हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग। और अभी रात के बज रहे हैं अराउंड 10 o'clock और मैंने व्लॉगिंग शुरू की है। व्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा और दिमाग भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। कुछ चीज़ें हैं, लगता है कि गलत टाइम पे गलत आप फैसला करते हो। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। और यहाँ देखो जीविका सोने की कर रही है तैयारी। वो कैमरे पे हाथ है। हेलो, बहुत दिनों बाद मिले हैं। हेलो एवरीवन। नींद आ रही है बेटा आपको? हाँ कितनी इतनी आ रही है? चलो सो जाओ। तो जीविका सो रही है। कल जीविका का फिर से है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम चलता ही रहता है, ख़त्म ही नहीं होता। और वो समझो मेरे लिए इम्तिहान हो जाता है, क्योंकि बच्चा पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है उसका हेडेक, और बच्चा कल जाएगा तो लिखेगा क्या उसका हेडेक, रिजल्ट आएगा तो उसका हेडेक। मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाते हैं। तो अभी जीविका बस डिनर कर चुकी है और स्टडी भी कर लिया उसने। और मेरी आंखें दिख रही हैं आपको, बहुत थकी थकी लग रही होगी। मैं थकावट में ही जी रही हूँ अभी फ़िलहाल। और क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा देर बोलो तो सांस भी फूलने लगता है। तो जीविका को अभी ज़रा 1 मिनट सुला दूँ, और नहीं सुलाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा और फिर सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है। चलो बाय एवरीवन, ख्याल रखना। नहीं, अभी तो फिर मिलूंगी बेटा। अभी आप बाय कर दो, गुड नाइट कर दो। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि। और जीविका सो चुकी है, उसको मैं सुला कर आई हूँ। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, बहुत लेट हो गया आज मेरा खाना। दाल मखनी बनाई थी, तो दाल मखनी और थोड़ी सी राइस खाऊंगी, क्योंकि रोटी खाना ना मुझे थोड़ा भारी हो रहा है। थोड़ा अगर मैं रोटी खा लूँ तो हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, तो मैं रोटी थोड़ा कम ही खा रही हूँ। राइस लाइट है। तो चलिए पहले मैं अपना खाना सर्व कर लेती हूँ। थोड़ा सा ही खाऊंगी, रात को तो इतना ज़्यादा भूख नहीं होता। और चलिए पहले खाना निकालती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। तो ये है मेरा डिनर, दाल मखनी, थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी और राइस। तो चलिए मैं डिनर कर लूँ। और यहाँ घी गिर गया है, मैंने घी डाला था तो गिर गया। चलिए फिर खाना खाती हूँ। तो अभी मैं बैठ कर बस खाना खा रही हूँ, और मेरे से एक गलती हो गई। और मैंने क्या किया ना, घी को स्पून से निकालने के बजाय मैंने ऐसे थोड़ा सा पलटा और वो फिर गिर गया। दाल मखनी मुझे पसंद है वैसे भी, दाल मखनी के साथ पनीर की सब्जी। और मैं बैठी कहाँ हुई है, तो देखो बिल्कुल गेट के पास। जतन अभी तक नहीं आया, उनका वेट करते करते आज मैं बहुत लेट डिनर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लेट। इतना लेट मुझे डिनर करना नहीं चाहिए था। मैंने कुछ खा लिया था, ये भी नहीं कि मैं भूखी हूँ, कुछ खा लिया था मैंने। सच बताऊं, अभी उतनी भूख लगती भी नहीं है, बहुत कम भूख लगती है। मतलब कभी लगेगा कि मैं खा लूं, लेकिन जैसे 2-3 स्पून ही खाऊंगी या 2-3 बाइट, उसके बाद बहुत हैवी लगने लगता है। और आप में से कितने लोग वेट कर रहे हैं कि कब मेरा डेट, मतलब बेबी कब आने वाला है, उसके लिए बताइएगा। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक्साइटमेंट वाली तो बात ही है, परेशानी भी होती है। हाँ इतना मैं कह देती हूँ कि बहुत महीनों तो नहीं कह सकते, महीने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अब टाइम मतलब आ सकता है। इतनी भी जल्दी नहीं और बहुत लेट भी नहीं। बहुत सारे बदलाव आए। मेरे दांत देखो काले हो गए हैं पूरे। ये आयरन की दवाइयाँ वगैरह खा रही हो ना, जिसकी वजह से मेरे पूरे दांत काले हो गए। देखो वो कलर चेंज ही होता जा रहा है, ब्लैक होता जा रहा है। पता नहीं आगे क्या क्या होगा। बाल तो नहीं झड़ रहे उतने। चलिए मैं डिनर करके फिर मैं बात करती हूँ। तो मैंने डिनर कर लिया, और अब करने को कुछ नहीं है। करने को क्या है, मतलब जितना आएंगे फिर उनके लिए पराठे या रोटी जो भी बोलेंगे बनाने के लिए।
वो बनाऊंगी। लेकिन बात क्या कह रही थी कि जैसे गलत फैसला गलत वक्त, तो गलत वक्त ये होता है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जीविका ना यहाँ पेंसिल चलाई है, देखो पेन पेंसिल। जब वो छोटी थी तब तो नहीं चलाती थी, अब बड़ी हो गई है ना तब ये काम कर रही है, उल्टा ही हो गया। तो मैं कह रही हूँ गलत डिसीजन क्या होता है ना कि अगर आप बेबी प्लान बहुत लेट करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि देखो, अगर आपका बच्चा छोटा है पहला, और दूसरा बच्चा प्लान कर लेते हो, तो मतलब सेम ही चीज़ें चल रही होती हैं। वो भी छोटा रहता है, उसकी भी वही सारी चीज़ें हो रही होती हैं रूटीन, और दूसरा बच्चा भी उसमें पल जाता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका एजुकेशन शुरू हो जाता है, तो आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, राइट? बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। लाइक उसका स्कूल है, उसके क्लासेस हैं, ट्यूशन्स हैं, फिर ट्यूशन का होमवर्क है, स्कूल का होमवर्क है, एग्ज़ाम्स हैं, और मॉर्निंग में उठना उसके लिए। आपको नींद भी आ रही है तो भी आपको उठना पड़ेगा, चाहे आप रात भर नींद, देखो अभी प्रेगनेंसी में क्या है कि आपको रात भर नींद कभी कभी नहीं आती है, बेचैनी होती है, हैवीनेस लगता है, तो आप सोते नहीं हो। लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, सुबह उठना ही है क्योंकि बच्चे का लंच बॉक्स है, उसको तैयार करना है। चलो मेरी बेटी इतनी समझदार है कि वो खुद तैयार हो जाती है, बट बाकी चीज़ें क्या है, लंच बॉक्स बनाना, उसको कुछ खिलाना, दूध पिलाने के लिए ज़िद करना। छोटा बच्चा छोटा ही है, वो भी छोटी है, ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ी हो गई है, बट दूध वगैरह पीती नहीं है, फिर उसको ज़िद करना पड़ता है, और फिर नीचे जाना छोड़ने लेकर आना, फिर ट्यूशन जाना छोड़ने फिर लेकर आना। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। आज की तारीख में मैं मॉर्निंग 6 o'clock से उठती हूँ, और रात के देखो अभी 11 बजने वाले हैं, जितना आए नहीं है, आएंगे फिर रोटी या जो भी बनाना होगा वो बनाऊंगी। मतलब सोते सोते मुझे रात को भी 12:30-1 बज जाते हैं, फिर वो भी बाद में नींद आई नहीं आई। अभी देखो अभी नींद आ रही है मुझे, लेकिन जब सोने का टाइम आता है ना, जब मैं सोने जाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती उस टाइम। अब पूरी पूरी रात जागते रहो, बेचैन रहो, और फिर सुबह 6 बजे अलार्म बज जाए, वही 5:30 या 6 o'clock उठो, और उठते ही किचन में जाओ। और मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि कभी कभी तो 2-2 लंच बॉक्स बनाने होते हैं। लाइक मेरे हस्बैंड भी शूट पे जाते हैं उसी टाइम, क्योंकि उनका भी मोस्टली कॉल टाइम ऐसा ही होता है, 8 o'clock तक पहुंचना होता है। तो मॉर्निंग में लंच, ब्रेकफास्ट और सब कुछ, तो मतलब दोनों चीज़ें मैनेज करना, और कर रही हूँ मैं अकेले ही सब कुछ। क्योंकि देखो करना आपका घर है, आपको ही अकेले करना पड़ेगा। किसी को बुला भी लोगे तो वो आपका काम नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ, है ना, उल्टा आपको करना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो आपको खुद ही करना है अपना काम। तो मैं खुद ही इसलिए करती हूँ। और अभी मैं कुक रखने वाली हूँ, बट अभी इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी, बिकॉज कुछ ना कुछ करते रहना भी मेरे लिए अच्छा होगा, मेरी बॉडी के लिए। अगर मैं बिल्कुल बेड पे जाकर लेट गई और आराम करूँगी तो आगे जो डिलीवरी के टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपकी बॉडी का जो एक्सरसाइज है वो होता नहीं है, तो आराम भी बहुत कम करना है। तो मतलब करो तो प्रॉब्लम है, नहीं करो तो भी प्रॉब्लम है, नहीं करने से तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो वही कह रही हूँ, मैं चाहूँ तो अपनी सिस्टर के घर जाके आराम कर सकती हूँ, कि मेरी सिस्टर का घर पास में है। लेकिन मुझे मेरे मतलब समझ सकते हो, हर कोई समझ सकता है, जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसको अपने घर की आदत होती है, अपने अपने रूम में सोना, अपना किचन, और मतलब आप बड़े स्मूथली आप लाइफ को आप मतलब हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपको आदत होती है उस जगह की। तो इसलिए मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जब तक हो सके मैं अपने घर में ही रहूँ, क्योंकि अपने घर में मुझे मतलब ज़्यादा आराम मिलेगा। काम बहुत करना पड़ेगा, बट मेंटली मुझे लगेगा कि यार आदत है मुझे अपने घर की, अपने घर में रहने की, और वो हर किसी को होती है, अपने घर में रहना सुकून लगता है। लेकिन जब लगेगा कि बिल्कुल भी मैं हेल्पलेस हो रही हूँ, तो फिर तो दीदी के पास जाना ही पड़ेगा। वो तो मुझे कब से ज़िद कर रही है, आ जाओ आ जाओ, मतलब अब रेस्ट करो। लेकिन रेस्ट करने से काम चलेगा भी नहीं, जीविका की पढ़ाई भी ख़राब हो जाएगी। पहली चीज़ तो जीविका की पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, कहीं भी अगर वो जाती है ना तो पढ़ना बंद कर देती है, चाहे वो अपने दादू दादी के पास भी जाती है
तो भी मतलब पढ़ाई छोड़ देती है, तब फिर वही फ़ोन और लैपटॉप और इन सभी चीज़ों में वो बिज़ी हो जाती है। एंड सेकेंड थिंग, आप वहाँ पे इतना बोल भी नहीं सकते हो, कितना चिल्लाओगे, फिर लगता है कि यार चिल्ला रहे हैं। और जो कि जेन्युइनली बोलूँ तो फिर वहाँ पढ़ती नहीं है। तो इसलिए मैं अभी दीदी के पास भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ भी वो पढ़ेगी नहीं, बदमाशियाँ करेगी, और अब वो टाइम नहीं है कि उसकी पढ़ाई को मैं बर्बाद कर पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जब तक हो सकता है, जब तक कोशिश करूँगी कि मैं एंड तक मैं खुद करूँ, और क्योंकि यहीं से मेरे घर से ही सारा काम होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने सोची कि बस वगैरह वहाँ पे कर ले, लेकिन ओवरऑल हमने सब जब सोचा तो लगा कि नहीं, उसकी पढ़ाई बहुत बर्बाद हो जाएगी। एक बेबी आ रहा है, बट जो पहला बेबी है उसके तो एजुकेशन और उसकी लाइफ को आप इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते उसके साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना। अभी जीविका की बात कर रही हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि मतलब लेट डिसीजन लेना बहुत गलत है। अगर कोई भी भाई सेकंड बेबी प्लान करना चाह रहा है, तो अगर आपका फर्स्ट बेबी है अभी छोटा है तो कर लो, बाद में बहुत मुश्किल होती है। एक तो बॉडी भी साथ नहीं देता, सच्ची बताऊँ, आप इतनी जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते आप थक से जाते हो, है ना। वो वाला टाइम नहीं है कि भाई आपकी शादी हुई है और मतलब एज भी आपका बढ़ता जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है, आपका वर्कलोड भी बढ़ता जाता है, मेंटली भी आप उतने ज़्यादा फ्री माइंडेड नहीं होते हो। तो ओवरऑल मैं तो कहूँगी जिसको करना है सेकेंड बेबी वो कर लो। हमें तो करना नहीं था, हमारा तो डिसाइड ही नहीं था कि सेकेंड बेबी करेंगे। हम तो जीविका के साथ ही खुश थे, बट कहते ना जिसको आना है, जिसको भोलेनाथ जी ने लिखा है ना, तो वो तो आपके या किसी के भी हाथ में नहीं है। तो बस हो गया। तो आई होप कि ये छोटा सा एक अपडेट ब्लॉग आप लोग को शायद पसंद आया हो। कुछ था नहीं इस ब्लॉग में, लेकिन फिर भी आप लोग को बताना था कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, और अभी कैसा चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है मेरी। तो चलिए इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। 11 बज गए हैं और बाकी के काम मैं किचन के कर लेती हूँ। लाइट बहुत ही अजीब सी लाइट में मैं बैठी हूँ। तो चलिए, आई होप कि आप लोग भी ठीक होंगे, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, मेरे व्लॉग को ज़रा शेयर कीजिए, बिकॉज़ जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं और मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने काम पे अब फोकस करूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक की बहुत ज़रूरत है ना। वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय। आई होप कि मैं नेक्स्ट व्लॉग जल्दी बनाऊँगी। चलो बाय बाय।